हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे ये डिजिटल बोर्ड का पहला वीडियो है। कोई भी वीडियो में कमी होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी पूरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाइट बोर्ड पे हम बताते थे, तो अभी उतना इस बोर्ड पे एक्सपीरियंस नहीं है। आप यदि कमेंट करेंगे तो कुछ हम सुधार करेंगे, जो भी हमसे सुधार होने लायक होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे और आगे सब लोग बढ़ें, हम भी बढ़ें, सब लोग बढ़ें। अभी तो हमारे YouTube चैनल से पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन चैनल का ग्रोथ देख के ही हमने ये डिजिटल बोर्ड लिया है। और ये डिजिटल बोर्ड आप ही लोगों के लिए ये डिजिटल बोर्ड मैं लिया हूँ। तो जो भी कमी बेसी हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। और वीडियो मेरा अगर सही लगे, आपको समझाना सही लगे, तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि जब लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तभी हमको भी संतुष्टि मिल जाती है कि भाई कोई ना कोई लाइव सब्सक्राइब किया है और देख रहा है, हमारा मजदूरी इसी से निकल जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सुकन्या वर्सेस म्यूचुअल फंड। आज हम लोग वो जानेंगे कि सुकन्या क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। अधिकतर गांव में लोग जो नहीं जानते हैं, हमको लग रहा है 500 घर का एक गांव हो तो 200-300 घर के लोग जो है सुकन्या तो किए ही होंगे और करते भी हैं। तो देखिए, सुकन्या भी कोई ये नहीं है, सुकन्या भी ठीक है अपने जगह पे। ये सुकन्या आपको जो है कि रिक्सी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड रिक्सी होता है। तो हम सुकन्या में जो पैसा डालते हैं वो पैसा कहाँ जाता है आप जानते हैं? वो भी पैसा मार्केट में ही जाता है। लेकिन इसमें हमको सुकन्या में लिखित मिलता है, जैसे एफडी में लिखित मिलता है कि हम इतने साल में निकालेंगे और इतने साल तक रखेंगे एफडी में। वैसे ही सुकन्या में भी लिखित मिलता है, लेकिन सुकन्या में भी आपको लिखित देना पड़ता है। जब मैच्योरिटी होगा तभी वो पैसा आपको मिलेगा, और बहुत जरूरी इमरजेंसी होगा तो आप जो है कि कुछ पेनल्टी देके, कुछ चार्ज देके आप इसमें से निकल सकते हैं। तो एक लॉकिंग पीरियड होता है इसका, सुकन्या का। लेकिन म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड छोड़ के कोई दूसरा जो है कि लॉकिंग पीरियड यानी लॉकिंग नहीं होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि सुकन्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा कहाँ जाता है और वो पैसा कितना हमको इंटरेस्ट देता है, म्यूचुअल फंड कितना इंटरेस्ट देता है। आज उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना ये सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना केवल लड़कियों के लिए है। इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ये है। उम्र सीमा 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए यह है, यानी जिसकी बेटी या जिस बेटी की 10 साल से कम उम्र हो वही ये कर सकता है। यानी 11 साल 12 साल का एज हो जाए तो वो ये सुकन्या नहीं कर सकता है। मतलब जब से पैदा हुई और 10 साल के अंदर सुकन्या कर सकते हैं और 10 साल के बाद नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया होगा, उतना अपने को वो नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि सुकन्या और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है। तो चलिए यही जानते हैं। देखिए, ये इंटरेस्ट रेट 25 और 26, इंटरेस्ट रेट 8.2 यानी 8.2% प्रति वर्ष ये होता है। टैक्स फ्री होता है। 21 साल का ये लॉकिंग पीरियड होता है। 18 साल में आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे शादी उदी करना हो तो शादी उदी का कार्ड वगैरह दिखा के आप मैच्योरिटी पूरा होगा तो निकाल सकते हैं। बाद मैच्योरिटी 21 साल के बाद होती है और 18 साल पे आप निकाल सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, ये डिजिटल बोर्ड है। टैक्स बेनिफिट 80C के तहत ये टैक्स में छूट मिलता है। फायदा इसका क्या क्या है? गारंटीड रिटर्न मिलता है, कोई रिस्क नहीं मिलता, टैक्स फ्री ब्याज होता है, बच्ची की शादी और शिक्षा के लिए समर्पित है ये, और सरकार इसकी गारंटी लेती है। ये लॉकिंग पीरियड होता है, यानी ये लॉक हो जाता है, निकल सकता है, लेकिन कब निकल सकता है? जब आप चाहेंगे कि हमको निकालना है तो कुछ उसका परसेंटेज कटेगा, यानी लॉकिंग पीरियड के अंदर निकालेंगे तो आपका पैसा कुछ पेनल्टी चार्ज कट सकता है।
लिक्विडिटी कम होती है, यानी निकासी उकासी इसमें कम होती है, बहुत सारे कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये केवल लड़कियों के नाम पे ही होता है। और निवेश की सीमा 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष आप कर सकते हैं। इसकी तो ये हो गई विशेषता जो है कि सुकन्या की। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ये मार्केट लिंक्ड होता है, यानी मार्केट बेसिस पे होता है। ये महंगाई को मात दे सकता है, जो महंगाई अपना 6-7% का महंगाई दर होता है, एनुअल सालाना होता है, उसको ये मात देता है। यानी हम अपना पैसा हम लोग फंड में रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 7% देता है। सेम वैसे ही महंगाई दर 7% है, यानी आपका पैसा यदि फिक्स डिपॉजिट किए हैं, एफडी किए हैं, तो आपका पैसा समझिए कि 1 साल के लिए किए, तो वही सामान अगले साल भी महंगाई के हिसाब से उतना ही रेट हो जाएगा। इसीलिए लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड में करते हैं कि कम से कम महंगाई दर को मात दे, महंगाई दर से बेहतर रिटर्न दे। इसीलिए एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी भी उम्र में की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट टाइप इसका इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड आदि तमाम तरीका का होता है। लिक्विडिटी इसकी ज्यादा होती है, ये जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप डाल सकते हैं, इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। रिटर्न औसतन 10 से 15% लंबी अवधि के लिए ये इसमें रिटर्न मिल जाता है। 15 लाख रुपया यदि रिटर्न मिला, 15 लाख में से 1,25,000 जो था 1,25,000, वो 1,25,000 आपको 15 लाख में से, यानी जो आपको इंटरेस्ट मिला उसमें से 1,25,000 घट जाएगा। अब जो बचेगा, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अब जो बचेगा उसका 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि 1 साल के अंदर निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, आपका जो पैसा 1 साल के अंदर प्रॉफिट हुआ होगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%, यानी आपके 1 साल में जो ब्याज आपको मिला होगा उसका ब्याज का 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये फायदा इसका क्या है, इसमें लिक्विडिटी यानी निकासी और जमा ज्यादा होती हैं, ये ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है। एसआईपी छोटी से छोटी राशि से आप कर सकते हैं। कहीं कोई फंड 500 से भी चालू हो जाता है, कोई फंड 100 रुपया से भी चालू हो जाता है, कई तरह का फंड होते हैं। गोल बेसिस पे फंड का चयन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए शादी करना है या घर लेना है, आपका 20 साल का जो है कि 20 साल के बाद आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे स्मॉल कैप में लोग 20 साल 15 साल 20 साल करना है तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में लोग चले जाते हैं। कम समय के लिए करना है तो डेट फंड, हाइब्रिड फंड में लोग चले जाते हैं। तो होती हैं ये मार्केट रिस्क होती है, गारंटी नहीं होती है, टैक्स लागू होता है। इसमें टैक्स होता है, गारंटी भी नहीं होती है और मार्केट रिस्क होता है। ये सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड में तुलना करते हैं। देखिए रिस्क में 0 रिस्क होता है। ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न जो है 8.2% का ये रिटर्न देता है, और ये गारंटीड रिटर्न 8.2% का जो लिखित रहेगा वो देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड 12 से 15% अनुमानित, यानी इसका भी कोई ये नहीं रहता है 12 दे देगा, 15 भी दे देगा, 13 भी दे देगा, 14 भी दे देगा, 20 भी दे सकता है, अनुमानित। और ये जो होता है टैक्स फ्री होता है। ये सुकन्या जो होता है टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये जो है म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री नहीं होता है। सुकन्या में लॉकिंग पीरियड होता है 21 साल का, एसआईपी में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। ये योजना के समृद्धि से योजना पे काम करता है, और किसे चुने ये जानते हैं। सुकन्या बेहतर है यदि, तो आप जाने किस लिए ये बेहतर है। आप बिल्कुल सेफ निवेश करते हैं, मतलब सुकन्या करते हैं तो बिल्कुल सेफ निवेश करते हैं। आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की हो तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप लंबी अवधि की गारंटी सेविंग चाहते हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टैक्स में पूरी तरह छूट चाहते हैं तो करना है। म्यूचुअल फंड का बेहतर हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या बेहतर है। थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए है। आप महंगाई को मात देने के लिए तैयार हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए है। यदि तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। स्मार्ट रणनीति यही होती है, मतलब स्मार्ट आदमी वही करता है, सुकन्या प्लस म्यूचुअल फंड दोनों को मिला के, यानी आपको एक योजनाबद्ध काम करना चाहिए। सुकन्या भी कीजिए, म्यूचुअल फंड भी कीजिए, दोनों कीजिए, आप वही देखेंगे। चलिए कैलकुलेटर करके जानते हैं सुकन्या और म्यूचुअल फंड में अंतर। अब जानते हैं कि यदि सुकन्या हम किसी बेटी के नाम पे, यदि बहुत सारे लोग 3-3 हजार रुपये महीना करते हैं,
8.2 बता रहा है। तो 8.2% का यदि रिटर्न दे और 22 साल, मान लीजिए बेटी लोगों को 22 साल के लिए सरकार बता रही है कि 22 साल तक आपको चलाना है, तो 22 साल देख लीजिए। अब ये देखिए कितना होता है। अब आप सोचिए कि ये 7,92,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, यानी 3,000 रुपये महीना सुकन्या में। ये सुकन्या का कैलकुलेटर मान के चलिए, है तो SIP का, लेकिन इसी तरीका से तो वो भी देगा। तो 3,000 रुपये महीना, 8.2% का 22 साल के लिए बता रहा है कि 22 साल के लिए बता रहा है कि 22 साल आप कर सकते हैं। तो 22 साल मानिए, यानी आपका बेटी यदि जब पैदा हो जाती है और 22 साल के लिए आप 3,000 रुपये प्रति महीना सुकन्या आप करते हैं, तो 22 साल में आपका जाता है 7,92,000 और 13,44,000 आपको ये रिटर्न देता है 22 साल में 8.2% की रिटर्न से। और आपका टोटल पैसा बन जाता है 21,36,725 रुपया, जो कि ये सरकार द्वारा गारंटीड रिटर्न, ये लिखित रिटर्न होता है। परसेंट का 10 से 15% का रिटर्न दे रहा है। तो यदि हम 12% का जोड़ते हैं, अगर SIP का ये है 12% जोड़ते हैं, तो अब देखेंगे कि आपका कितना हो गया, 7,92,000 इसमें भी गया, 27 लाख इसमें बचा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें 27,50,000 आपको रिटर्न मिल रहा है, पैसा उतना ही जा रहा है 12% के। अगर यही 15% का रिटर्न दे दे तो अब आप देखिएगा, ये 15% का रिटर्न दे दे तो 45 लाख हो गया। अब आप सोचिए कि यदि आप 15% का यदि रिटर्न दे रहे, क्योंकि गारंटी नहीं होता है, 15% का रिटर्न देगा तो 45 लाख होता है। अगर यदि 12% का रिटर्न दे रहा है, तो आप 12% का रिटर्न दे रहा है तो आपको 27 लाख हो रहा है, और 15% का रिटर्न तो 45 लाख हो रहा है। अब वही चीज यदि सुकन्या में आप कर रहे हैं तो 8.2 कर रहे हैं तो ये 13 लाख रुपया हो रहा है। तो आप सोचिए कि किसमें कितना फायदा है, किसमें कितना बेनिफिट है। इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूं कि लोग जो है कि म्यूचुअल फंड को बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं और सुकन्या को बहुत लोग लाइक करते हैं। यही सब सिस्टम है। यदि आपको वीडियो मेरा समझाना और बताना सही लगा हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ये सुकन्या का है 13,44,000। अब वहीं यदि इसको 15% से यदि मानते हैं सपोज डेट, तो 45 लाख रुपया हो जाता है। और कहाँ 13 लाख, कहाँ 45 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लेना कितना आपको बेनिफिट होगा, और जब नहीं रिस्क लेंगे तो इसके कई गुना कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो मेरा यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये पहला वीडियो है, कुछ कमी हो तो बताएं, और जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।